अरे मूर्ख शिक्षा मंत्री, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब यहाँ विज्ञान और मैथ के नहीं थे तो आप अंडमान निकोबार से पढ़ के आए हैं, आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, आप कहाँ से आए हैं? शिक्षा मंत्री जो कि मछली बेचता था, मछली चोरी करता था, ऐसा शिक्षा मंत्री आज कहता है कि बिहार में टैलेंट की कमी है। टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार में शिक्षा मंत्री के दिमाग का जो टैलेंट है वो टैलेंट का स्क्रू हिल गया है। अरे नीतीश जी, बिहार का शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगा? बिहार में शिक्षक कब आएंगे? इस बार बिहार के लोग ये तय कर लिए हैं, प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री का भी अब वैकेंसी खाली नहीं है नीतीश जी के लिए। शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आज पटना के गर्दनी बाग में एबीवीपी के तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं पटना की बाकी और बिहार की यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर बैठे हैं धरना स्थल पे और डोमिसाइल नीति को लेकर के डोमिसाइल नीति को वापस लागू करने को लेकर के मांग कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति लागू है इसकी मांग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार में वर्षों से डोमिसाइल नीति लागू था, जिसको ये सरकार ने यह कहकर उसको हटा दिया गया कि बिहार के अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी योग्यता नहीं रखते हैं। क्या मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपके उप मुख्यमंत्री जो नॉन मैट्रिक है, क्या वो उप मुख्यमंत्री के लिए योग्यता रखते हैं? देखिए, बिहार हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा। बिहार के छात्र आईटी यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में टॉप आते पूरे देश में, लेकिन आप कहते हैं कि योग्यता यहाँ में साइंस में योग्यता नहीं रखते हैं, अंग्रेजी में योग्यता नहीं रखते हैं। आप शिक्षा माफियाओं को बिहार में बढ़ावा देने का काम करते हैं, इसलिए आप डोमिसाइल नीति लागू नहीं करना चाहते, इनको हटा दिया गया है। आज विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार से यहाँ के छात्र आह्वान करते हैं कि जब तक डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा हम लोग इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। शिक्षा मंत्री और बाकी सरकार की तरफ से तो ये कहा गया ना, डोमिसाइल नीति लागू किया गया है, इसलिए लागू किया गया क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स की सीटें वैकेंट रह जाती हैं और इसको लेकर के बाहर से शिक्षक आए, अच्छा पढ़ाई हो, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 10th में 12 में साइंस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मैथ्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? क्या उनको मैथ्स पढ़ाने के लिए बाहर से शिक्षक आए थे? यह वही धरती है, यह वशिष्ठ नारायण की धरती है, चाणक्य की धरती है, यहाँ से आर्यभट्ट निकल करके जाते हैं। यह बिहार शिक्षा का केंद्र रहा है, बिहार से लोग बाहर जाते हैं जो पढ़ाने के लिए। बिहार से बाहर अगर देखें तो अमेरिका और कहाँ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लेकर के हर जगह बिहार के स्टूडेंट अपनी साइंस के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री जो कि मछली बेचता था, मछली चोरी करता था, ऐसा शिक्षा मंत्री आज कहता है कि बिहार में टैलेंट की कमी है। टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार में शिक्षा मंत्री के दिमाग का जो टैलेंट है वो टैलेंट का स्क्रू हिल गया है। और यहाँ पे जो चाचा भतीजे की सरकार है, यह बिहार के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रही है, उनके भविष्य को गर्त में ले जाने का काम कर रही है। इन्होंने 10 लाख का रोजगार का वादा किया, लेकिन आज तक इनके पास कोई रोजगार का प्लान नहीं है। यह युवाओं को फंसा करके रखना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से युवाओं को जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक इनको हम फंसा के रखें। यह सिर्फ और सिर्फ फंसाने का काम करते हैं, इनको युवाओं की पड़ी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है ना कि डोमिसाइल नीति जब लागू किया गया तो अब चुनाव के पहले 2024 के पहले लागू किया, इसके पहले कई बार संशोधन हुआ तब डोमिसाइल नीति नहीं लागू। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितनी बार सत्ता में अपना सत्ता बदलते हैं उतनी बार ये शिक्षक नियुक्ति में शिक्षक नियमावली में परिवर्तन करते हैं। इन्होंने सोच रहे हैं कि यदि हमने अभी तक कुल मिलाकर के 12 बार अपने पाला बदला है तो अभी 9 बार हुआ है शिक्षक नियमावली में बदलाव, सोचते हैं कि 12 बार और कर दें तब जाकर के इसका कम से कम एक आंकड़ा, दोनों का आंकड़ा बराबर कर लें। क्या लगता है फिर से ऐसे नीति बदलेंगे? नीतीश कुमार की सरकार और शिक्षा मंत्री पर कोई भरोसा नहीं किया सकता है। कोई भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए बन तो नहीं पाएंगे, मगर बनने के लिए वो कोई भी नीति बना सकते हैं और कोई भी निर्णय का बदल सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। इस पे उनका बिहार की जनता, बिहार की युवा भरोसा नहीं कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री। डोमिसाइल नीति 2024 के पहले लागू किया गया, जस्ट 2024 के पहले। इसके पहले कई बार संशोधन हुआ, वैकेंसी जब से निकली उसके पहले से ही, तब डोमिसाइल नहीं हटाया गया। देखिए, नीतीश जी को
एक सपना आया है मन में, और सपना ये आया है कि भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे भैया, जो बिहार आपसे 15 साल में नहीं सुधरा, आप पूरे देश को क्या चलाएंगे? और इस बार बिहार के लोग ये तय कर लिए हैं, प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री का भी अब वैकेंसी खाली नहीं है नीतीश जी के लिए। क्योंकि जब भी छात्र अपने अधिकार के लड़ते हैं, जब नियोजित शिक्षक का मांग करते हैं कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, आप राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दीजिएगा, आप केंद्र कर्मचारी का दर्जा नहीं दीजिएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं को किसके कर्मचारी हैं? ये तो मांग सही है, नहीं तो स्पष्ट आप ही बता दीजिए कि कौन से कर्मचारी हैं। और बार बार शिक्षक बहाली में नियमावली बदलना, 8 से 10 बार बदलना, और माननीय मुख्यमंत्री जी 12 बार शपथ ले चुके हैं। उनको इच्छा है कि हम शिक्षक बहाली पे भी 10 से 12 बार नियम बदलाव करेंगे। अब बिहार के छात्र नौजवान अब जग गए हैं। अगर ये निर्णय वापस नहीं लेते हैं, डोमिसाइल नीति को वापस नहीं लेते हैं, तो विद्यार्थी परिषद आज सड़क पे उतरा है, सड़क से लेकर सदन तक जाने का भी काम करेगा, इसके चाहे कुछ भी हो जाए। क्या लगता है क्या किया जा रहा है शिक्षकों के साथ? पहले 5 साल से वैकेंसी निकलवाए, फिर उसके बाद लगातार देखिए, एक आप मान सकती हैं कि इसको मानसिक टॉर्चर कहा जा सकता है। जिस प्रकार से छात्र जब इंटर पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, तो एक माइंड मेकअप करते हैं कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। जब वो माइंड मेकअप किए कि हमको शिक्षक बनना है, और शिक्षक बनने में बार बार नियमावली चेंज करना, आप सोच सकती हैं कि उन छात्रों पे क्या गुजरता होगा। एक बार सोचे कि बीएड करेंगे, दूसरे बार सोचेंगे कि सीटेट और एस्टेट निकालेंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि बीपीएससी से आइए, फिर डोमिसाइल नीति को उन्होंने हटाया है, तो लगातार नियम में बदलाव कर रहे हैं। ये विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त करने के क्षेत्र में नहीं है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान हो बच्चों को बिहार में, इसके लिए बदलाव किया जा रहा है बार बार। गुणवत्तापूर्वक कहाँ हो रहा है? जब यहाँ के छात्र जब शिक्षक की बहाली की मांग करते हैं तो कहते हैं नीतीश कुमार के अंडा खाइए। जब यहाँ शिक्षा किताब की बात होती है तो कहते हैं कि पोशाक पहनिए। जब यहाँ शिक्षक की बात होती है तो कहते हैं कि साइकिल में चढ़िए। अरे नीतीश जी, बिहार का शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगा? बिहार में शिक्षक कब आएंगे? किसी महाविद्यालय में और शिक्षक के आप जाइएगा स्कूल में तो शिक्षक ही नहीं है। और आज कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी कि हमारे यहाँ मैथ और विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं, यहाँ छात्र नहीं हैं। अरे मूर्ख शिक्षा मंत्री, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब यहाँ विज्ञान और मैथ के नहीं थे तो आप अंडमान निकोबार से पढ़ के आए हैं, आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, आप कहाँ से आए हैं? और यहीं बिहार की धरती से वशिष्ठ नारायण जी भोजपुर की धरती से हैं, जिन्होंने मैथ में पूरे विश्व को चैलेंज किया था। अगर कोई भी मैथ में आके हमसे बात करेगा तो हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। और वो कहते हैं कि बिहार में मैथ के टीचर नहीं हैं। दुर्भाग्य है बिहार के लिए, बिहार के छात्र नौजवान के लिए।